एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्या सन साइन के बारे में, वर्गो के बारे में। वर्गो इंग्लिश में कहते हैं वर्गो, हिंदी में कहते हैं कन्या। और कौन से लोग होते हैं जो कि वर्गो की कैटेगरी में आते हैं? 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में जो लोग पैदा होते हैं वो होते हैं वर्गो। अब वर्गो कैसे होते हैं? कन्या राशि कैसी होती है? कन्या राशि, कन्या जैसी हमने बोला कन्या, कन्या का मतलब क्या हो गया? लड़की। लड़की के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आज की लड़कियों के वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, और जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो देखो जो कन्या राशि में होते हैं। पहले जब इस राशि को नाम दिया होगा हमारे ऋषि मुनियों ने, तो क्या सोच के दिया होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे उस राशि में, या जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो क्या उस समय में जन्मे लोगों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे जो इस राशि का नाम पड़ा कन्या। उस तरीके से समझने की कोशिश करो। कन्या राशि वाले लोग, ऐसे लोग ना आपको होमली दिखाई देते हैं। होमली मतलब अपने घर बार से उनको बड़ा लेना देना होता है। अपने घर में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, घर की साज सज्जा, सजावट, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी इस तरह के लोगों में, कन्या राशि वाले लोगों में। कन्या राशि, अब देखो लड़कों से पूछो, कई बार समझने की कोशिश करो लड़कियों में और लड़कों में डिफरेंस। लड़कों से पूछो, उनके लिए पिंक कलर का मतलब पिंक कलर, और लड़कियों के लिए पिंक कलर का मतलब फूशिया पिंक है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, वैसे रानी पिंक है, मरून में जो पिंक शेड हो जाता है वो शेड है। आपको 1000 पिंक कलर के शेड्स बता देंगी। माइन्यूटनेस पे ध्यान देते हैं, बहुत बारीकियों पे ध्यान देती हैं। ये लड़कियों का बेसिक नेचर है, लड़कियों का बेसिक नेचर है। तो वही नेचर आपको इन कन्या राशि वाले लोगों में दिखाई देगा। ऐसे लोग माइन्यूटनेस पे, बारीकियों पे बहुत ध्यान देते हैं। आपने अगर इन लोगों से कुछ बोला किसी और के बारे में, तो ये आपका नेचर जज कर रहे होंगे उन बातों से जो बात आप शायद किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। ये आपकी बातों की बारीकियों पर ध्यान दे रहे होंगे। ये आपके they have the tendency and they have the capability to read between the lines, to listen the unsaid। अनकहे को सुनने की ताकत होती है इन लोगों के पास, वर्गोस के पास। बिना कहे समझ जाएं, ऐसे लोग हैं वर्गोस। अपने घर के लिए अगर किसी वर्गो की घर में जाते हो, तो ऐसे इंसान का घर आपको कभी ऐसे तबाह नहीं मिलेगा कि उजड़ा पड़ा है, हर चीज इधर से उधर फैली पड़ी है। नहीं, उनके घर में, उनकी ऑफिस में एक व्यवस्था होगी, एक मैनेजमेंट होगा, उजड़ा नहीं हुआ होगा। इनके बॉडी में आप देख पाएंगे साफ सुथरे लोग होंगे, नीट एंड क्लीन, इनके हेयर्स एंड ऑल, एवरीथिंग शुड बी वेरी इन अ प्रॉपर प्लेस। और एक क्लीन तरह के लोग होते हैं ये। अपने घर की क्लीनिनेस, अपने बॉडी की क्लीनिनेस और अपने किचन की क्लीनिनेस। क्यों? क्योंकि कन्या है ना, तो उसको खाना बनाने का शौक है, उधर उस अलग अलग डेलिकेसीज को बनाने का शौक है। तो इस तरह के लोग जो वर्गोस ट्रेट से वो होते हैं, तो कई बार जो होते हैं लड़के जो वर्गोस होते हैं, उनको खाना बनाने का शौक ना हो तो खाना खाने का तो बड़ा शौक होता है। अलग अलग तरह के खाना खाने के शौक रखते हैं ये लोग, कन्या राशि वाले लोग। लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए एक चीज और बताती हूं, ऐसे लोग एक ही टाइम पर, एक ही पॉइंट पर हद से ज्यादा प्रैक्टिकल और हद से ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, दोनों एक साथ हो सकते हैं। दे हैव द टेंडेंसी। कन्या को क्या बोला गया है? पृथ्वी, स्त्री, धरती, जिसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति होती है। ऐसे लोग सहनशील होते हैं, लेकिन एक टाइम पर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना प्रॉब्लम, तो फटते जब है ना, तो जब धरती फटती है ना, तो सब कुछ बिखेर के रख देती है। तो इनका गुस्सा इतना तेज होता है, एक टाइम तक सहेंगे, बहुत ज्यादा सहेंगे, जितना नहीं सहना चाहिए उतना उससे भी ज्यादा सह जाएंगे। लेकिन जब फटते हैं ना, तो इतना बुरा फटते हैं कि फिर वो सब चीजें बर्बाद करके रखने की क्षमता भी रखते हैं अपने अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंटली बोलती हूँ कि इन लोगों को अपने घर में 51 जड़ी बूटियां जो मैं बताती हूँ, नागरमोता, कागजंगा, लोबान, गूगल, लौंग, इलायची, ये कपूर, ये सारे 51 जड़ी बूटियां जो होती हैं, ये इनका धुआं अपने घर में जरूर करना चाहिए टू बैलेंस देयर लाइफ। और एंड इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जिससे कि जितना सहना जरूरी है ना, केवल उतना
उस लिमिट के ऊपर ही अपने आप को एक्सीड ना करें और चीजें बैलेंस होती चली जाए। इनके आसपास की जो नेगेटिविटी है ना वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये रोजाना अपने घर में, अपने ऑफिस में 51 जड़ी बूटियों का धुआं करें, एंड दे कैन चेंज देयर लाइफ एंड दे कैन चेंज देयर माइंडसेट। इनका दिमाग, इनका माइंडसेट, इनके आसपास की नेगेटिविटी से कई बार बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ कि 51 जड़ी बूटियों का धुआं अगर रोजाना अपने घर में करेंगे और अपने ऑफिस में करेंगे तो इनकी जो आसपास की नेगेटिविटी है ना वो क्रब होती चली जाएगी। और ये 51 जड़ी बूटियां अलग से ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने। एनर्जाइज रेमेडी वालों ने 51 जड़ी बूटियां डायरेक्ट फार्म से उठाकर बनाई है, मेरी इंस्पेक्शन में बनी है, इसलिए मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जड़ी बूटियां हैं और इनमें 0% केमिकल है। इसको आप अपने घर में जलाइए, अपने घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है। सारी नेगेटिविटीज को पॉजिटिव करने का शक्ति है इन 51 जड़ी बूटियों में। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हमारे शास्त्रों में जो आधार दिया गया है उस आधार पर इन जड़ी बूटियों के बारे में बोल रही हूँ। आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, सुबह शाम 51 जड़ी बूटियों वाली तत्व शुद्धि की धूप बत्ती जलाइए एंड यू विल डन। आपने अपने घर में जो एक पॉजिटिविटी का संचार होना चाहिए वो होगा ही होगा आपके घर में। इन जड़ी बूटियों में कोई सुगंध नहीं है, ये सिंपली आपके घर की नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटी में क्रिएट करती हैं। थैंक यू सो मच।